गुड आफ्टरनून। टीडीपी का नेक्स्ट लेक्चर है सपोर्ट। सपोर्ट में सबसे पहले तो सपोर्ट होता क्या है। तो सपोर्ट जो है किसी वायर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते समय जिस चीज पे हम रखते हैं, जिसका हम यूज करते हैं, वही आपका सपोर्ट है। जैसे दो खंभे देखे होंगे जिसको हम पोल कहते हैं, वही सपोर्ट होता है। या टावर देखे होंगे तो इन्हीं दो पोलों पर हम वायर को क्या करते हैं, रखते हैं, और ये पोल ही एज सपोर्ट वर्क करते हैं। तो सपोर्ट का अगर पूछता है कि सपोर्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, तो सपोर्ट जो है वो लाइट इन वेट होना चाहिए, यानी भार में हल्का होना चाहिए। ये आपका वेटर अवेलेबल होना चाहिए, मीन्स कहीं पे भी मिल सके, इस टाइप का सपोर्ट हम यूज करेंगे। इसकी लाइफ टाइम बेटर होनी चाहिए, क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, मटेरियल अच्छा होना चाहिए, जंग इस पे ना लगना चाहिए। तो कई सारी चीजें इसकी और भी क्वालिफिकेशन है। अब बात करते हैं कि सपोर्ट होते कौन कौन से हैं। तो मोस्टली दो टाइप के सपोर्ट होते हैं। एक जो होता है पोल होता है और दूसरा जो होता है वो टावर होता है। पोल का यूज हम 33 किलो वोल्ट तक करते हैं और टावर का यूज 33 केवी से ऊपर के लिए करते हैं। जब हमें 33 केवी तक की पावर सप्लाई करनी होती है तो हम पोल का यूज करते हैं, और 33 से ऊपर की पावर सप्लाई करने के लिए हम पोल का यूज करते हैं। अब टावर का यूज करते हैं। पोल में जो है 3 टाइप के पोल होते हैं। एक वुडन पोल होता है, दूसरा सीमेंट कंक्रीट पोल होता है, तीसरा स्टील पोल होता है। जो सीमेंट कंक्रीट आप देखे ही होंगे मोस्टली यूज होता है। लकड़ी के पोल पहले यूज होते थे, अब नहीं यूज होते हैं, क्योंकि लकड़ी के पोल में जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है कि अगर जमीन के अंदर लकड़ी जो रहेगी इसमें दीमक लग जाते हैं, जिससे ये क्या हो जाती है, खुरदरी होके गिर जाएगी, टूट जाएगी। दूसरा, ऊपर अगर बारिश हो रही है तो यहाँ पे भी इस पे बहुत ज्यादा नमी होने के कारण इसमें करंट वगैरह आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी फॉल्ट या दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज, अब ये वुडन पोल में भी दो तरह के होते हैं। एक सिंगल होता है जो कि ये डायग्राम है, दूसरा होता है डबल पोल। डबल पोल में एक ए टाइप का होता है, दूसरा एच टाइप का भी बना देंगे। इसके बाद है सीमेंट कंक्रीट पोल। ये दो होते हैं, पीसीसी और आरसीसी। पीसीसी क्या है, प्री स्टेट सीमेंट कंक्रीट, और ये आरसीसी क्या है, री इन्फोर्स सीमेंट कंक्रीट पोल होता है। इसके बाद आपका स्टील पोल जो होता है वो 3 होता है, ट्रबुलर होता है, इलेक्ट्रिक्स होता है और सॉलिड होता है। सॉलिड इसके बाद आपका आता है टावर्स। टावर्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक नैरो बेस, नैरो मतलब पतले, जो बेस होगा इनका ये कुछ इस तरीके से होगा, नैरो मतलब पतला। ब्रॉड या वाइड मतलब चौड़े बेस का होगा, यानी ये बेस जो होगा वो क्या होगा, चौड़ा होगा, जमीन पे जो बेस होगा। ये 4 टाइप्स के होते हैं, ए बी सी डी। ये टाइप्स जो होगा ये एंगल, जैसे ये एंगल आपको दिख रहा है, ये तो आपके वुडन पोल है, तो जो ये एंगल बनेगा इनके बीच का वो ए टाइप में 0 से 2 डिग्री, बी टाइप में 2 से 15, सी में 15 से 30 और डी में 30 से लेके 60 डिग्री तक। अब ये होता क्या है कि ए टाइप जो होता है ये बहुत ही वीक होता है और हल्का होता है, लेकिन डी टाइप जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और आपका वेट में भी ज्यादा भारी होता है। अब जो पोल की बात की जाती है, तो पोल की जो आप एवरेज लंबाई कहोगे वो 15 मीटर होनी चाहिए। 15 से कम भी हो सकता है, लेकिन एवरेज एक होता है अनुमानता वो 15। और इसका जो नीचे का भाग होता है पूरी लंबाई का 1/6, यानी 15 का 1/6 भाग जो होगा वो जमीन में गाड़ा जाता है या जमीन में रखा जाता है, जिससे वो स्ट्रेट क्या हो, खड़ा रहे। इसके बाद आपका वुडन पोल में पहला पोल है सिंगल पोल। सिंगल पोल आप एक लकड़ी देखते होगे, अभी कहीं कहीं दिखेगा, मोस्टली नहीं दिखता है। जहाँ पे लकड़ियाँ बहुत ज्यादा अवेलेबल होती हैं, जैसे जंगली
एरिया हो या पहाड़ी एरिया, इस टाइप की एरिया में अगर देखा जाए जहाँ पे लकड़ी की मात्रा बहुत ज्यादा है तो वहां पे एक लंबी सी लकड़ी लगा देते हैं और उसपे ये क्रॉस आर्म होता है इंसुलेटर और यहाँ पे कंडक्टर यूज करते हैं। अब सिंगल लाइन में इसमें पोल में 3-4 चीजें हैं, जैसे स्पान लेंथ, हाइट, सेफ्टी फैक्टर और लाइफ, ये 4 चीज ही इम्पोर्टेंट है। अब स्पान लेंथ क्या होता है हम पहले भी बता चुके हैं, 2 पोल के बीच की जो हॉरिजेंटल दूरी होती है यही स्पान लेंथ होता है। और कंडक्टर को जब हम रखते हैं तो इस तरह का कैटेनरी शेप जो बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, सैग कहते हैं। इनके बीच ये जो दूरी है इसी को हम क्या बोलते हैं, सैग बोलते हैं। और इस लोवेस्ट पॉइंट से लेके अर्थ के बीच जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्लियरेंस बोलते हैं। तो स्पान लेंथ अगर सिंगल पोल की बात करें तो स्पान लेंथ 40 से 60 होना चाहिए, यानी इनके इन दोनों पोलों के बीच की दूरी या तो 40 मीटर हो या 60, इससे ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। हाइट जो होगी, जो पोल की ये हाइट है, लेंथ जो है वो 8 या 11 होना चाहिए। इसके बाद सेफ्टी फैक्टर 3, मोस्टली सब में 3 होता है। अगर 3 से ज्यादा है तो इसका जो वेट रखने का, या एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये पोल क्या होगा, स्ट्रांग होगा। लाइफ जो होगी 20 से 25 साल की है। अगर इस पे दीमक ना लगे तो ये सही रहेगा। इससे बचाने के लिए इस पे हम क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं या पेंट की वार्निश कर देते हैं, ऊपर भी वार्निश कर देते हैं जिससे पानी गिरने पे ये सड़े ना। ए टाइप में, वुडन पोल में ए टाइप में आपका ए आपको दिख ही रहा होगा, ए की तरह इसका शेप बना हुआ है। अब इसकी हाइट 11 से 13 होती है, ये हाइट 11 से 13। स्पान लेंथ जो होता है 80 से 100, यानी 2 पोलों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो 80 या 100 होगी। लाइफ इसकी 20 से 25 और सेफ्टी फैक्टर 3 होता है। नेक्स्ट टॉपिक है एच टाइप। एच टाइप सिंबल एच की तरह है, ये 3 टावर हैं, ये इंसुलेटर होता है, ये क्रॉस आर्म होती है। इसकी हाइट भी 11 से 13 है, स्पान 80 से 150, लाइफ 20 से 25 ईयर और सेफ्टी फैक्टर 3 है। इसके बाद है पीसीसी या आरसीसी, ये सीमेंट कंक्रीट का बना होता है। इसमें थोड़ा सा बालू भी, 3 चीजें होती हैं, सीमेंट कंक्रीट और बालू का रेशियो होता है 1 संबंधित 3 संबंधित 6। सीमेंट जो होता है 1 के रेशियो में, कंक्रीट 3 और जो सैंड यानी बालू जो होता है 6 के रेशियो में। हाइट 8 से 11 है, स्पान 100, एवरेज स्पान इसका 78 मीटर है, लाइफ 100 ईयर्स है और सेफ्टी फैक्टर 2.5 है। स्टील पोल जो है, ट्रबुलर पोल जो है, ये कई साइजों में मिलता है, जैसे 9, 10, 13 और इसका जो स्पान है नियर अबाउट 100 मीटर होता है, लाइफ 500 ईयर्स होती है और सेफ्टी फैक्टर जो होता है वो 2.5। टावर, ये टेबुलर का इमेज है, ये जो है मफिन इसको बोलते हैं। मफिन का मतलब यहाँ पे पानी ना रुके, अगर यहाँ पे पानी रुकेगा तो ये सड़ने लगेगा, इसलिए, या जंग लगने लगेगा, चूंकि स्टील का है तो यहाँ पे जंग लगेगा तो पानी ना रुके, यहाँ से पानी जमीन में चला जाए इधर से, इस वजह से यहाँ पे मफिन टाइप का बना दिया जाता है जिससे पानी स्लिप करके नीचे चला जाए। टावर की हाइट जो होती है, नॉर्मली हाइट 25, 31, 33, 41 मीटर की होती है। स्पेशल हाइट जो होती है वो 48, 84, 98 और 102 मीटर होती है। एवरेज स्पान जो होता है वो 365 मीटर होता है। ये आपका टावर है, ये सिंगल टावर है, यानी एक एक वायर इससे जा रहे हैं, आर वाई बी, इससे आर वाई बी, आर वाई बी मीन्स आपका इससे डबल वायर ले जा सकते हो। अब इसमें क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर वाई बी, ये डेल्टा हो जाएगा, स्टार के लिए आर वाई बी।
इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो। तो ये सिंगल पोल है, ये आपका इंसुलेटर है, ये कंडक्टर है, नीचे से जा रहा है, ये सारे क्रॉस आर्म है और ये टावर है। ये डबल पोल है, दोनों साइड से लेके जा रहे हैं 220 के लिए। तो ये तो रहा पोल या सपोर्ट जिसको बोलते हैं। सपोर्ट में दो चीजें हैं, एक पोल है और एक आपका टावर है। पोल को भी मैंने डिराइव कर दिया, टावर को भी। इसमें तीन चीजें हैं, आपका मेन हाइट कितनी होती है, स्पान कितना होता है और लाइफ कितना होता है। सेफ्टी फैक्टर वुडन के लिए या पोल के लिए 3 है। इसके बाद आरसीसी और टावर्स के लिए 2.5 है। तो पोल हमारा चैप्टर छोटा सा था, खत्म हो गया। अब आपको ये बता दें कि आपका पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आप जितने थ्योरेटिकल है सब पढ़िए। थियरी इसी में से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पूछ सकता है कि वुडन टाइप पोल जो होता है उसकी हाइट कितने से कितने तक अवेलेबल होती है। तो आपको ऑप्शन में दे देगा 8 से 9, 8 से 12, 10 या 8 से 13, 11 से 13। तो जो होगा ऑप्शन आप उसको टिक मार दीजिए। या पूछ दिया कि आपका जो हाइट होती है पोल की एवरेज नॉर्मल हाइट या कितने हाइट तक के पोल को हम रख सकते हैं। तो 15 पहले ही बताया मैंने कि 15 मीटर तक का पोल जो नॉर्मल हाइट, या हम बोल सकते हैं कि हाइट कितना लेंगे तो 15, इससे कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन अगला हो सकता है कि जो पोल होता है उसका निचला पार्ट यानी जो जमीन के अंदर रहता है वो कितना होता है। तो टोटल हाइट का 1/6, टोटल हाइट का 1/6 होता है। तो ये भी एक तरह से ऑब्जेक्टिव हो गया। तो पोल है क्या, स्पान लेंथ इसका क्या है, ये सारी चीजें। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जब तक आपका थियरी नहीं क्लियर होगा आप ऑब्जेक्टिव नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो कोशिश करिएगा कि जितना हो सके उतना आप थियरी पोर्शन पढ़िए। ना समझ में आए तो कमेंट करिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के थ्रू आप YouTube चैनल पे या आप WhatsApp पे जहाँ पे भी आपको लगे पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।